हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.2 के लिए क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है? मिस्टर मोहन जो है उसने इन्वेस्ट करे 5,000 रुपीज। तो ये उसकी क्या होगी? प्रेजेंट वैल्यू हो गई। क्या होगी? प्रेजेंट वैल्यू हो गई। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अभी हम डिस्कस किया है। एट द बिगिनिंग ऑफ फंड 2018 में, एट द एंड ऑफ ईयर 2018 इन इन्वेस्टमेंट 9,000 हो जाता है। नेक्स्ट ईयर पे उसका वो लॉस करता है 3,000 का, एंडिंग अप टू 6,000 प्रॉफिट में आ जाता है 2019 में। फिर नेक्स्ट ईयर पे 2020 में गेन करता है 41। मतलब कुल मिला के ये गेन लॉस चलते चलते 2020 में आते आते 10,500 हो जाती है उसकी वैल्यूएशन। तो ये उसका फ्यूचर वैल्यू हो गया 10,500। यहां तक समझ में आया क्या? 18, 19, 20 कितने ईयर हो गए यहाँ पर? n इक्वल्स टू 3 हो गया। समझ गए? अब सी ए जी आर फाइंड करना है। ठीक है, क्या होगा आपके पास? ये हो गया आपके पास फ्यूचर वैल्यू, नीचे हो गया प्रेजेंट वैल्यू, 1/n-1। तो फ्यूचर वैल्यू है 10,500, प्रेजेंट वैल्यू है 5,000, पावर में है 1/3 - 1। देखो, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हुए, 5 से इसको डिवाइड करोगे, 5 2 10, 5 1 और ये पॉइंट, यानी कि 2.1 की पावर 1/3 - 1। ये आपको सॉल्व करना है सी ए जी आर के लिए। समझ में आया? ठीक है, आगे देखो। यानी सी ए जी आर का वैल्यू हो जाएगा 2.1 पावर में 1/3 - 1। अब आप इसको लेट कर सकते हो, x इक्वल्स टू 2.1 पावर में 1/3। लॉग लगा लो बोथ साइड। लॉग x इक्वल्स टू 1/3 लॉग 2.1। अब 2.1 की वैल्यू लगाओ और 3 से उसको डिवाइड करो। तो वैल्यू कितनी बन जाएगी? आप सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। 0.171074 वैल्यू बचेगी आपके पास, है ना। मैं कैलसी से यूज करके कर रहा हूँ ये सारी वैल्यूज। अब x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कायदे से एंटी लॉग हो जाएगा 0.1074 का। एंटी लॉग निकालेंगे तो वैल्यू आएगा 1.280x का। अब उसको पुट कर दो यहाँ पर इस वैल्यू की तरह। तो सी ए जी आर कितना आ गया? 1.280 - 1। माइनस करेंगे तो 0.280 बचेगा आपके पास। किसका वैल्यू? सी ए जी आर का वैल्यू। अब यही वैल्यू अगर परसेंटेज में निकालने को कहा जाए आपसे, तो 0.280 मल्टीप्लाई 100%, कितना हो जाएगा? ये 28.0% है ना, या फिर 28% डायरेक्टली लिख सकते हो। अब बताओ क्या समझ नहीं आया इसमें? क्लियर है? दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 8।